झारखंड में एक बार फिर कंबल घोटाले के आरोप लगे हैं। जदयू विधायक सरयू राय ने सरकार द्वारा बांटे गए कंबल की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जांच की मांग भी की है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में कंबल घोटाला, विधायक सरयू राय का बड़ा आरोप, सीएम से जांच कराने की मांग। ठंड से ठिठुरती गरीब जनता के बीच राज्य सरकार ने कंबल बांटे। इस साल करीब 9,20,000 कंबल जरूरतमंदों के बीच बांटे गए, लेकिन अब जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने कंबल की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कंबलों की गुणवत्ता निविदा शर्तों के मुताबिक नहीं है, जबकि शर्तों के कारण कंबल आपूर्ति का दर पिछले साल के मुकाबले 75 से लेकर 80 रुपए तक ज्यादा है। निविदा में लिखा हुआ है कि जो कंबल होगा वो हैंडलूम से बना हुआ है और पावरलूम का बना हुआ नहीं होगा, ये भी लिखा हुआ है। दूसरा लिखा है कि 70% ऊन होगा, बाकी 30% नया धागा होगा और धोने के बाद इसका वजन 2 किलो से कम नहीं होना चाहिए। ये कुछ शर्तें उसमें लिखी हैं। अब कंबल को देखने से ही लगा कि इसमें से कोई भी हैंडलूम नहीं है, सब पावरलूम का बना हुआ है। वैसे पानीपत में इतना अब हैंडलूम है भी नहीं, वहाँ केवल पावरलूम ही अधिकतर। और उसमें देखने से भी कहीं भी 70% ऊन नहीं है और नया धागा भी नहीं है, लगता है पुराना कपड़े के धागा बना के डाला हुआ है। सरयू राय ने कंबल घोटाले की आशंका जताई है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच करने की मांग भी की है। सरयू राय का आरोप है कि पत्र लिखे 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। तो वहीं बीजेपी ने भी कंबल खरीद की जांच की मांग उठाई है। जहां जहां आपका घोटाला होगा उसका आपका हम लोग आवाज बुलंद करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। और ये कंबल घोटाला हुआ है तो इसका माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह मैं करूंगा कि इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच करे और अगर घोटाला है तो घोटालेबाज को पकड़ने का काम करे। सरयू राय ने कंबल की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं, साथ ही घोटाले की आशंका भी जताई, लेकिन सरयू राय के आरोप पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने सरयू राय से सबूत देने को कहा। पत्र लिख करके अपनी जिम्मेवारी से भागे नहीं। सरयू राय जी को अगर लगता है तो वो साक्ष्य प्रस्तुत करें। और सरयू राय जी एक ऐसे उम्दा विधायक हैं जिनको हर मामले में भ्रष्टाचार दिखता है। तो अब हमें लगता है कि सरयू राय जी भ्रष्टाचार का ब्रांड एम्बेसडर कहीं इस राज्य में बन न जाए। वो हर मामले में उनको भ्रष्टाचार दिखाई देने लगता है, हर मामले में वो भ्रष्टाचार खोजने लगते हैं। हमें लगता है कि सरयू राय जी को भी धैर्य रखने की आवश्यकता है। अगर उन्होंने किसी मुद्दे पर ध्यान आकृष्ट कराया है और तथ्यों के साथ अपनी बातों को उन्होंने रखा है तो जरूर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस पर संज्ञान लेंगे। या कोई रघुवर सरकार नहीं है कि वो सरकार में मंत्री रहते हुए भी चीजों पे उंगली उठाते थे और उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता था। सरयू राय के आरोप पर सत्ता पक्ष सबूत मांग रहा है, लेकिन जांच होगी या फिर नहीं, फिलहाल इस पर चुप्पी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात के साथ रांची से रुचि, राकेश और रफीक की रिपोर्ट। क्या झारखंड में एक बार फिर कंबल घोटाला हुआ है? जो जरूरतमंदों के बीच राज्य सरकार की ओर से कंबल बांटे गए, भले ही उन जरूरतमंद लोगों को गर्मी मिली हो या ना मिली हो, लेकिन सवाल ये उठने लगे हैं, क्या उस कंबल से अधिकारी अपना जेब गर्म कर गए? तमाम बातों पर बातचीत होगी। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ सुनील सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए और हमारे साथ कमाल खान जी जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से। सबसे पहले सुनील जी का रुख करते हैं। सुनील जी, लगातार सवाल उठने लगे हैं। अब चूंकि पत्र लिखकर जांच की मांग सरयू राय जी ने की है, कहा यह जा रहा है कि गुणवत्ताहीन कंबल जनता के बीच बांटे गए हैं। एक तो सबसे पहले सवाल उठा कि आपने ठीक समय पर कंबल बांटा नहीं, और जब बांटा देर से ही सही, लेकिन अब उसमें गुणवत्ता नहीं है। इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, आयुष जी,
सम्मानित नेता हैं, लेकिन वो चर्चा में हमेशा बने रहने की उनकी आदत हो, बिना चर्चा का रह ही नहीं सकते हैं। आप, हमको लगता है कि टेस्ट लैब भी हैं किसी भी चीज़ का, और टेस्ट लैब है। आप जैसे उन्होंने गुणवत्ता बता दिया तो लगता है कि कंबल की जानकारियाँ उनको बहुत ज़्यादा है। वो लगता है कि कंबल कंपनी का मालिक हैं या वो कंबल कंपनी बनवाते हैं, उनका कई फ्रेंचाइजी आदि लिए हुए हैं। बात है कि आपने बिना साक्ष्य का पत्र लिखा है जांच करने का। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का यही काम है कि सिर्फ जांच का मांग करना, उसका कोई साक्ष्य नहीं देना, और अपने भ्रष्टाचार करना, भ्रष्टाचार में लिप्त रहना, और उसको भी अपने आप को बताना कि नहीं हम पाक साफ हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि सरकार कंबल भी बांट रही है, गरीबों को कंबल भी दे रही है, समय पर कंबल दे रही है। सरकार का गठन हुए कितना दिन हुआ आयुष जी? तो आप इस सब चीज को गंभीरता से, सरकार बहुत संवेदनशील है, गंभीर है, और सरजू राय जी को ऐसा लगता है कि कंबल घोटाला है तो उनको पुख्ता साक्ष्य सरकार के पास प्रस्तुत करना चाहिए, मीडिया के सामने उनको आना चाहिए, साक्ष्य के साथ आना चाहिए कि इसमें घोटाला है। तो इनकी बात जो है चर्चा में रहने का आदत है इनका, और ये आदत इनका बना रहता है। मैं बिल्कुल इनको सम्मान करता हूं। अगर ऐसा है तो राज्य सरकार इसको गंभीरता से लेने की काम करेगी। बिल्कुल, राज्य सरकार गंभीरता से लेने का काम करेगी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से ही कहा जा रहा है सुनील जी कि अगर पत्र लिखे हैं तो साक्ष्य भी दीजिए। बिल्कुल, तो साक्ष्य तो देना होगा ना। आप जांच के लिए मांग कर रहे हैं तो साक्ष्य भी तो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए जवाब ले लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। कमाल खान जी हमारे साथ है। कमाल जी, आप लोगों ने यानी एनडीए की ओर से यह कहना है, आपने भी सरयू राय की बात का समर्थन किया है कि गुणवत्ताहीन कंबलों का वितरण किया गया है। आपने भी ये कहा है कि सड़क से लेकर सदन तक भ्रष्टाचार के खिलाफ हम मुखर होकर बातचीत करेंगे। अब चूंकि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि आप लोग सिर्फ पत्र लिखते हैं, जांच की मांग करते हैं, कभी साक्ष्य नहीं देते हैं, सवाल का जवाब दें। अच्छा, पत्र है, अब पत्र में सारी चीज़ों का उल्लेख है जिससे कंबल का आपका खरीदारी की गई है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि 70% ऊन रहेगा जी, 30% आपका अन्य धागा, लेकिन जो धागा भी है तो वो धागा भी ठीक नहीं है, ठीक है, ऊन भी ठीक नहीं है। 2 किलो वजन होना चाहिए। आपका साक्ष्य भाई उसका वजन करवा ले कि जो एक तो समय पर आपका ठीक है। जब दिसंबर में आपका कड़ाके की ठंड थी तो उस समय तो आपका कंबल बांटा रह गया, ठीक है। अब जब गर्मी आने को है तो कंबल बांटा गया, और उसमें भी लीपा पोती पहले जिलों से भी होता था, इस बार स्ट्रीट लेवल पर पूरा। क्या बात है भाई कि के साथ थोक हो तो कमीशन खाया जाएगा। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए माननीय सुनील जी से कहना चाहेंगे, कांग्रेस के आप सत्ता में है, विपक्ष के बातों को हवा में उड़ाने का प्रयास न करें। विपक्ष का काम ही है कि सच्चाई को आपके संज्ञान में लाना, आप उसको जांच कराना, दोषी व्यक्ति को पकड़ना सरकार का जिम्मेदारी होता है। हम तो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा चलेगा तो उसमें भी हम आपका सवाल को उठाएंगे। तो उसी को सड़क से लेकर सदन तक हम लोग तो अभी बात कर रहे हैं, समय दे रहे हैं कि जो जो वादा आपने किया है उस वादा को आप कितना पूरा करते हैं। पूरा नहीं करेंगे तो हम तो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, जनता के हित को लड़ेंगे। आप भ्रष्टाचार मुक्त शासन दें, कौन है, हम लोग स्वागत करेंगे आपका, बिल्कुल। लेकिन भ्रष्टाचार रहेगा तो उसका आवाज तो हम उठाएंगे ही, बिल्कुल। क्योंकि सरकार आपको बनी है इसका मतलब नहीं है, सरकार बनी है तो इसका मतलब नहीं है कि पूरा आपका मालिक हो गए, जो से जो है आपका भ्रष्टाचार का बलि। इसको हम लोगों ने संज्ञान में लाया है। तो माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि नुकुर करते हुए तत्काल आपका इसका जांच करनी चाहिए, और जिन अधिकारियों के गड़बड़ी हुई है टेंडर में उसको आपका जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनको कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, इतनी ही तो बात है। बिल्कुल। तो उसमें कहा है किंतु परंतु और घुमाना फिराना इसमें नहीं, इसमें भी आप लोग को साथ में हम लोग के साथ खड़ा होना चाहिए कि नहीं ठीक कह रहे हैं, आवाज उठी है, विपक्ष की ओर से आवाज उठी है, जिम्मेदारी पूर्वक है, और माननीय सरजू राय जी के बात को हवा में ले रहे हैं। आपको याद है कि यही आपका सुशील मोदी जी, माननीय नीतीश जी
आपका सरजू राय जी चारा घोटाला का, तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी और राजद के लोग हवा में बात कर रहे थे, और इतने बड़े 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, यहाँ के मुख्यमंत्री जेल में गए, इस्तीफा देना पड़ा। तो हवा में बात नहीं करना चाहिए, जो भी मुद्दा विपक्ष की ओर से आ रहा उस पर कार्रवाई करें। अब इसका मतलब टेंडर तक हुआ है, टेंडर का हवाला, तो अब साक्ष्य क्या दिया कर दे, टेंडर का वो फॉलो नहीं किया गया है, उन्होंने तो साफ टेंडर में जो मानक लिखे हुए थे उन मानकों को पूरा नहीं किया गया है, और साफ तौर पर जिस तरह से क्राइटेरिया बनाई गई थी उन क्राइटेरिया को नजरअंदाज करते हुए कंबलों को खरीदा गया है, कंबलों को बांटा गया है। कमाल जी, यही आरोप है आपका? यस, बिल्कुल। चलिए जवाब ले लेते हैं। देखिए, आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं, सुनील जी, सत्ता पक्ष की ओर से यह आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष में बैठे तमाम विधायक या नेता हो, सिर्फ आरोप लगाते हैं, जांच की बात नहीं कहते हैं। कमाल जी, उन्होंने एक आधार बनाया, चारा घोटाला मामले को आधार बनाते हुए उन्होंने एक उदाहरण दिया सीधे तौर पर कि देखिए, हमने तब भी आवाज उठाया था, जब जांच हुई तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सीधा सा सवाल आपसे पूछा गया है, सत्ता पक्ष से पूछा गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कि अगर विपक्ष ने सवाल उठाया है तो सत्ता पक्ष कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती? कहां गलतियां हुई हैं, कहां लापरवाही बरती गई है, कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल है? जांच हो, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी नहीं पाए जाएंगे, अगर यह माना जाता है कि सारे मानक पूरे किए गए हैं तो कोई बात ही नहीं है। देखिए आयुष जी, मैं तो वही बताया कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अजीत पवार जेल में पिसिंग 70,000 करोड़ का घोटाला, आज वो कहाँ है? तो आज हेमंता शर्मा पर सिंचाई घोटाला और आपका चिटफंड घोटाला, वो आज मुख्यमंत्री के पद संभाले हुए हैं। अशोक चौहान जी पर सत्यम घोटाला है, वो आज आपका कहाँ है, देख लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री के ही नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही आप देख लीजिए, उनके संरक्षण में विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, आप सारे लुटेरा देश के पूरे गरीब के पैसा लूटकर, और इन्हीं के संरक्षण में विदेश में एक आनंदमय जीवन पूरे परिवार के साथ जी रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को देखिए, हमारा लोकतंत्र में इनका अधिकार है बात रखने का। एक लोकतंत्र में विपक्ष दर्पण होता है, सत्ता पक्ष के लिए दर्पण होता है। 3.25 करोड़ जनता का नेतृत्व अगर इंडिया गठबंधन कर रही है, 3.25 करोड़ का इंडिया गठबंधन और श्री हेमंत सोरेन जी नेतृत्व कर रहे हैं, अगर सरजू राय जी के पत्र में दम होगा तो मुख्यमंत्री बहुत गंभीर है, संवेदनशील है, गंभीरता के साथ उस पद पर काम। और हमारे साथी भाजपा के बता रहे थे, कड़ाके की ठंड दिसंबर में नहीं गिरा, हम लोग यही रहते हैं, जनवरी से कड़ाके की ठंड शुरू हुआ है, और समय के अनुसार सरकार ने गंभीरता से गरीबों के बीच में कंबल बांटने का काम किया है। दिसंबर में कंबल नहीं बांटा जाना चाहिए था। अब मैं उसी प्रश्न बढ़ा रहा हूं, सरकार का गठन कब हुआ? क्या एक दिन में टेंडर हो जाएगा? टेंडर का प्रोसेस होता है आयुष जी, 15 दिन का समय टेंडर में लगता है। ऐसा नहीं कि आज टेंडर कर दिए और 2 दिन में काम हो जाएगा। सरकार गठन कब हुआ? नवंबर लास्ट में गठन हुआ, तो आपको समय तो लगेगा ना आयुष जी। तो आपने जो प्रक्रिया के तहत कोई काम होता है, हमारे कह देने से, चाहे किसी की भी सरकार हो, जी बिल्कुल, किसी की भी सरकार, ये रघुवर दास की सरकार नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा और आपका हाईकोर्ट बनने में 300 करोड़ का उसमें टेंडर हुआ था, और रघुवर दास ने बिना वित्त विभाग का इनिशियल लिए हुए उसको 600 करोड़ रुपया का कर दिया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने सीधे बिना टेंडर का 600 करोड़ रुपया कर दिया। तो ये रघुवर की सरकार नहीं है, इसलिए हेमंत सोरेन की सरकार है। यह मानक से चलती है, यह नियम से चलती है, यह कानून से चलती है, कानून से चलने वाला सरकार है। लेकिन अगर आरोप है उनका, तो मुख्यमंत्री गंभीरता के साथ इस पर काम करने का काम करेंगे। बिल्कुल। देखिए सुनील जी, एक सीधा सा जवाब है वो दे दीजिए आप भारतीय जनता पार्टी को, वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। आप ये कह दिए कि हम आने वाले समय में कंबल घोटाले को लेकर चाहेंगे और मुख्यमंत्री के समक्ष एक प्रस्ताव रखेंगे कि कथित कंबल घोटाला मामले में जांच होनी चाहिए, ये बात कह दीजिए। भारतीय जनता पार्टी किसी घोटाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने देखिए लगातार सरकार बनने के बाद फिर 5 वर्ष तो जो सरकार रही साजिश की ही, कैसे सरकार को अस्थिर किया जाए, ये घोटाला नहीं है। आप जांच के मांग किए हैं, जांच होगा। मैं क्या बोला कि सरजू राय जी टेस्ट लैब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी टेस्ट लैब नहीं है। तो मैंने घोटाला नहीं, बिल्कुल कंबल घोटाला, ये कंबल घोटाला है ही नहीं। इसको आप कैसे घोटाला साबित कर दीजिएगा? आप घोटाला साबित नहीं कर सकते बिना जांच का, बिना किसी आधार का, बिना किसी साक्ष्य का घोटाला जांच नहीं कर सकता। मैं आप बैठकर कह दे कि घोटाला बिल्कुल नहीं, इसको कतई हम नहीं मानेंगे। बात है जदयू के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर जांच की मांग उठाया गया है, तो सरकार गंभीरता से देखेगी कि जांच कराना है कि नहीं कराना है, क्या सही जांच होगा कि नहीं जांच होगा।
बिल्कुल, घोटाला का घोटाला नहीं है। जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर जो मांग किए गए हैं साफ तौर पर सरयू राय की ओर से जो पत्र लिखा गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, उसमें उस पत्र में इतने साक्ष्य हैं कि क्या कंबल वितरण को लेकर जांच बैठाना चाहिए, इस पर विचार किया जाएगा, ये कहना है आपका। रघुवर दास की सरकार में अनगिनत बार सरयू राय जी ने जांच की मांग कहा था, क्या जांच जांच कराया गया था? क्या रघुवर दास जवाब ले लेते हैं। उसी सरकार में मंत्री थे, खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, क्या जांच कराया गया था? क्या जांच होती थी क्या उस सरकार में? बिल्कुल, सरयू राय की ओर से पहले भी कई सवाल उठाए गए हैं कमाल जी, लेकिन क्या जांच होती थी उस वक्त, इसका भी जवाब दे दे। और सुनील जी की ओर से आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को भी पूरी। देखिए, ऐसा है कि ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे, कहां से प्रधानमंत्री महोदय के पास पहुंच गए, कहां से लेकर अजीत पवार जी के, कहां से हेमंता बिस्वा शर्मा के पास पहुंच गए। अरे भाई, यहाँ झारखंड की बात हो रही है, झारखंड में ये गड़बड़ियां हुई है, इसको ना मानते हुए कहां से घुमाकर तत्कालीन उस समय के माननीय मुख्यमंत्री जी, आप माननीय रघुवर दास जी जितना 5 साल में काम किए हैं ना भैया, उतना आप लोगों को पसीना छूटेगा। आपका 5 साल तो काम किए, क्या किए पहले बताइए। उद्योग का नाम आप बताइए, झारखंड में उद्योग लगा बताइए, सुन लीजिए ना, झारखंड में उद्योग लगा बताइए, सुन लीजिए ना, आज तो पेपर में दिया है, वक्त की पाबंदी है, आज ही पेपर में दिया है, काम बताइए तो काम बताइए ना, इंडस्ट्री लगा, इतना तो इंडस्ट्री लगा भाई आपका, या तो आप ही बोल लीजिए। सुनील जी जवाब सुन लेते हैं, आपकी जवाब ठीक नहीं है, डेट रॉन्ग में नहीं। कमाल जी अपनी बात पूरी करें। अरे मैं चुपचाप सुन रहा था। नहीं आप अपनी बात पूरी करें। सुनील जी ने अपनी बात रखी, आप अपनी बात पूरी करें कमाल जी। इसका थोड़ा पालन किया जाए, बिल्कुल चिल्लाकर सच्चाई को दबा देने से अच्छी बात नहीं है, हमारी बात को सुनिए। कमाल जी वक्त की पाबंदी, अपनी बात पूरी करें। ऐसा है कि ये बहानाबाजी बनाने के लिए जितना रघुवर दास जी ने किया, आप तो 5 साल रहे, काहे नहीं किए? इतना उम्दा, इतना कम समय में विधानसभा का गठन, विधानसभा बना दिए, इतना माननीय उच्च न्यायालय बना, अपने ही उच्च न्यायालय मॉनिटरिंग भी कर रही थी, हज हाउस का बलि इन लोगों ने चढ़ा दिया था, इतना उम्दा हज हाउस बना। तो रविंद्र भवन इनका 5 साल में अभी तक रविंद्र, वो अभी न हमारी सरकार जाती तो कब का टाउन हॉल बनकर जो कचहरी के पास है, बिल्कुल वो आपका उद्घाटन हो जाता। तो अपने सच्चाई जब हम बोलेंगे तो अपनी जिम्मेदारी से भागकर कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं। अरे भैया, आपको झारखंड में सरकार मिली है। चलिए एक आखिरी सवाल है और आखिरी जवाब आपसे कमाल जी लेना चाहेंगे। आप लोग कह रहे हैं कंबल घोटाला हुआ, कंबल घोटाला को लेकर आप लोग आने वाले दिनों में क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं, बस इस बात को रखते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो हमको विपक्ष की जिम्मेदारी मिली है और विपक्ष की जिम्मेदारी को सकारात्मक रूप से झारखंड में हम लोग करने का काम करेंगे। जहां होगी धरना प्रदर्शन, सड़क पर लड़ने की बात, सड़क पर लड़ेंगे, और जहां विधानसभा में लड़ने की बात होगी वहां विधानसभा में भी लड़ेंगे। हम आपको, सरकार को चाहेंगे कि गले पर सिर्फ तलवार न चलाएं। जब गले पर तलवार चलाएंगे जनता का, तो हम लोग ढाल बनकर रोकने का काम करेंगे। आपको भ्रष्टाचार नहीं करने। बिल्कुल, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड चाहिए, और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ये मांग है, राज्य के तमाम उन लोगों की मांग है जो अपने आप को इस राज्य से जुड़ा समझते हैं, इस राज्य के वासी समझते हैं। उनका भी कहना है कि आने वाले दिनों में अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसका खुलासा होना चाहिए, चाहे वो कंबल घोटाला हो या फिर अन्य घोटाले हो। इन तमाम मामलों को लेकर जांच तेज होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आप तमाम अतिथियों का हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़े हुए थे कांग्रेस से। सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ कमाल खान जी जुड़े हुए थे। कमाल जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बातें रखने के लिए। लगातार कंबल घोटाले को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सत्ता पक्ष का कहना है साक्ष्य सौंपिए, इस पर जांच किया जाएगा। देखना है कि आने वाले दिनों में कथित कंबल घोटाला मामले को लेकर सियासत कितना गर्माती। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।